बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही हैं उन पे आज हम पहुंच आए हैं सेक्शन 215। तो करीब करीब हैं हम के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फिनिश होने वाला है और इंशाल्लाह जल्दी ही हम इसको फिनिश करके फिर इसके शेड्यूल्स जो हैं उनमें मैं आपको रेट्स बताऊंगा। और इसके बाद हमारा सेल्स टैक्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 उसका सारे लेक्चर हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं और इस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के भी सारे लेक्चर्स जो होंगे वो अवेलेबल होंगे यूट्यूब चैनल पे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के। तो सेक्शन है 215 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट्स कि कब किसी को अगर कहा जाता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें या डॉक्यूमेंट फर्निश करें तो वो करता है, तो वो उसमें जो कमिश्नर है अगर उसने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है किसी ऑफिसर को और वो ऑफिसर आपसे रिक्वायर कर रहा है तो यही समझा जाएगा कि कमिश्नर ही रिक्वायर कर रहा है। इसी तरह आपने जो एप्लीकेशन देनी है कमिश्नर को दे रहे हैं तो डेलीगेट पावर किसी को की है तो वो भी कमिश्नर के ही समझा जाएगा। तो इसमें ला क्या कहता है, वेयर बाय विर्चू ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 210 द कमिश्नर हैज़ डेलीगेटेड एनी an officer of inland revenue the functions and power to receive or call for receive any return of the income certificate, documents, accounts and statement from any person. The person shall furnish the return certificate, document, account and the document that officer of inland revenue when furnished कि जब भी कोई भी रिक्वायर करेगा, जब डॉक्यूमेंट कमिश्नर ने पावर डेलीगेट कर दी किसी भी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को और वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी रिक्वायर करता है स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न व्हाट्सोएवर और वो रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्स पेयर है वो जब प्रोवाइड कर देता है वो डॉक्यूमेंट शैल बी ट्रीटेड एज हैव बीन फर्निश्ड टू द कमिश्नर, तो उसको ये समझा जाएगा कि उसने कमिश्नर को ही प्रोवाइड किए हैं। और सब सेक्शन 2 है वेयर अ पर्सन इज अलाउड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस टू मेक एन एप्लीकेशन कि किसी पर्सन को अलाउ है कि वो एप्लीकेशन दे टू द कमिश्नर एंड कमिश्नर हैज़ डेलीगेटेड एनी ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू द फंक्शन पावर टू रिसीव द एप्लीकेशन और कमिश्नर ने वो पावर डेलीगेट कर दी है किसी दूसरे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को कि वो एप्लीकेशन रिसीव कर सके, तो सच एप्लीकेशन जो होगी वो यही समझा जाएगा कि वो कमिश्नर ने ही रिसीव की है। अब है सेक्शन 216, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये स्पेशली एफबीआर के ऑफिसर्स के लिए, एफबीआर के ऑफिशियल्स के लिए और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है कि जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट के जो पब्लिक सर्वेंट हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ अगर करते हैं तो क्या उसके नुकसान आता है, क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और उसको इससे बाउंड करता है कि आपने किसी की भी इंफॉर्मेशन जो भी कोई रिटर्न फाइल करता है उसका कंप्यूटेटर कुछ पूछता है तो उसको या किसी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने कोई डिस्क्लोज़ नहीं करनी। तो ये एफबीआर के ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी चीज़ें लर्न करेंगे। तो ये है कि ऑल द पार्टिकुलर्स कंटेन इन, मैंने जो भी पार्टिकुलर्स हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन है लाइक उसने अपनी रिटर्न में दी है, अपने रिकॉर्ड में दी है, कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन दी है जिसकी तफसील ये है, क्लास ए है एनी स्टेटमेंट मेड रिटर्न फर्निश्ड और अकाउंट और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस कि इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई रिटर्न फाइल की है, अकाउंट दिए हैं या डॉक्यूमेंट दिए हैं तो उसमें तमाम पार्टिकुलर जो भी उसमें अवेलेबल हैं एंड एनी एविडेंस गिवन आर एफिडेविट आर डिपोजिशन मेड in course of any proceedings under the ordinance other than the proceedings under part chapter 11 and 12 के अलावा कोई अगर एफिडेविट दिया हुआ है, कोई प्रोसीडिंग्स के दौरान इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें भी जो पार्टिकुलर्स हैं वो भी, और एनी रिकॉर्ड ऑफ एनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो असेसमेंट हुई किसी की उसकी प्रोसीडिंग्स का कोई रिकॉर्ड आर एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द रिकवरी ऑफ डिमांड या रिकवरी के रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग है शैल बी कॉन्फिडेंशियल, वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होंगी एंड नो पब्लिक सर्वेंट सेव एज प्रोवाइडेड इन द दिस ऑर्डिनेंस मे डिस्क्लोज एनी सच पार्टिकुलर्स कलर। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है ये जितनी भी ऊपर पार्टिकुलर्स की बात हुई है वो
जो उसके पास हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। ये आप अपने ज़हन में बात बता लें कि जो भी आपके सिस्टम में है, ऑटोमेशन क्योंकि हो गई है, आपके पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन आप किसी की डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। एक तो ये है। अब इसका सब सेक्शन 2 है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन द कानून शहादत 1984 ऑफ एंड 1984 द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1990 एंड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 कि कहीं कानून शहादत में शहादत की ज़रूरत है, कहीं नेशनल अकाउंटेब नैब में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में देनी है। एंड राइट टू असेस इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2017 or any of the other law for time being in force, no court or any other authority shall, save as provided in the ordinance, require any public servant to produce before it any return, account or document contained in or in form of the part of the relating to the proceedings under the ordinance। तो वो कोई भी लॉ जो है या कोई भी कोर्ट और अदर अथॉरिटी सेव एज प्रोवाइडेड द ऑर्डिनेंस रिक्वायर एनी सर्वेंट कि किसी भी सर्वेंट से रिक्वायर करती है टू प्रोड्यूस बिफोर एनी रिटर्न, कोई रिटर्न प्रोवाइड करे, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे, कंटेन इन फॉर्म ऑफ पार्टी रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग्स अंडर द ऑर्डिनेंस आर declaration made under the voluntarily declaration domestic assets 2018 and the foreign asset declaration 1918 and this that or any record of the income tax department generally or any part thereof to give evidence before it in the respect thereof। कि ये है कि जब कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है या कोई ऐसी अथॉरिटी है तो वो जब कहती है तो उस सिचुएशन में जो है वो भी सर्वेंट को नहीं कह सकती कि सर्वेंट प्रोवाइड करे, वो डिपार्टमेंट को कहेगी। नॉटविथस्टैंडिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 शेल प्रिक्लूड द डिस्क्लोजर ऑफ एनी सच पार्टिकुलर्स, जो क्या हैं एनी पर्सन एक्टिंग इन द एक्सेप्शन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेयर इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज द सेम टू द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, कि कोई भी पर्सन जो इसमें एज ए काम कर रहा है तो उसमें जब नेसेसरी हो कि उसको डिस्क्लोज करे टू एनी पर्सन ऑथोराइज बाय द कमिश्नर इन दिस बिहाफ वेयर इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज द सेम सच फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द डाटा एंड प्रिपरेशन ऑफ द कंप्यूटर प्रिंट आउट रिलेटिंग टू द रिटर्न ऑफ द इनकम कैलकुलेशन एंड द टैक्स। या यहाँ कमिश्नर किसी को ऑथोराइज करता है कि आप ये चीज़ें डिस्क्लोज कर दें, या फिर टू एन ऑडिटर अपॉइंटेड टू द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंगेज थ्रू द थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग द पेरोल फर्म एंड द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आफ्टर नॉट डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीमेंट मेड विच सच ऑडिटर मे प्रिस्क्राइब टू असिस्ट एनी अथॉरिटी मैंशन क्लास बी टू जी आर सब ऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन 207। ये अभी जो अपॉइंट किए जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स या ACCAs जो है ऑडिटर अपॉइंट नए हो रहे हैं, तो वो भी क्योंकि इसमें लॉ का हिस्सा हैं, या फिर वो जो अपॉइंट हुए हैं कोई भी ऑफिसर इसकी, तो उसके अलावा वेयर द डिस्क्लोजर इज़ occasioned by the lawful employment under this ordinance or any process for the service of any notice or the recovery of any demand, या फिर ये है कि उसकी जॉब है कि किसी को रिकवरी का नोटिस देना है फॉर द डिमांड, या फिर जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है फॉर द पर्पज़ ऑफ एनेबलिंग ऑडिटर जनरल डिस्चार्जिंग द फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल, के वो उसने ये फंक्शन करने हैं। ये लोग जो हैं ये ऑडिट कर रहे हैं, या तो पर्सन जिसको किस किस को कि वो जो ऑडिट करने वाला है, या कमिश्नर जिसको ऑथोराइज़ करेगा, या ऑडिटर है, या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो ऑडिट करने आते हैं। एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वो भी ऑडिट करने आते हैं, तो उनको भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। टू एनी ऑफिसर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अथॉरिटी सच गवर्नमेंट इन सच बिहाफ एज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग अ गवर्नमेंट टू लेवी और रियलाइज एनी टैक्स इम्पोज बाई इट, या कोई टैक्स इम्पोज करने के लिए या किसी को दिए जाते हैं प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट को, टू एनी अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग द पावर अंडर द फेडरल एक्साइज एक्ट और द सेल्स टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट और द कस्टम्स एक्ट टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग द ड्यूटी टू एक्सरसाइज सच पावर, या कि कोई
ऑफिसर जो है जिसने अपनी एक्सरसाइज करनी है पावर के एक्साइज ड्यूटी या उस पर लगानी है या उस पर इनकम टैक्स करना है उनके लिए, या occasioned by lawful exercise of the public servant of the power under the Stamp Act 1890 to impounded the insufficiently stamped document, कि अगर डॉक्यूमेंट्स स्टैम्प डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो उनको पूरा करने के लिए, या द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू एनेबलिंग टू कंपाइल द फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस पेमेंट, या फिर मीन अदारों को, ऐसे अदारे जिन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है या पाकिस्तान के गवर्नमेंट के रूल्स चलाने के लिए चेक एंड बैलेंस के लिए ऑडिट करना है, उनको तो दिए जा सकते हैं कमिश्नर की अथॉरिटी और पावर से, अदरवाइज नहीं। आर मे रिक्वायर टू ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 आर फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 23, या किसी प्रोसिक्यूशन के लिए ऑफेंस है तो उधर प्रोवाइड किए जाते हैं। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन आर द मोनोपलीज कंट्रोल अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक्ट 1969 एंड मोनोपलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कंट्रोल प्रिवेंशन ऑर्डर दिस इनको, या एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सैलरीज एंड स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 165 के लिए स्टेटमेंट एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट को दी जा सकती है, या नेशनल डाटाबेस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर द प्रोसेस एंड एनालाइज ऑफ सच डाटा फॉर द पर्पज ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस बढ़ाने के लिए नादरा को के साथ शेयर किया जा सकता है, या टू द टैक्स पॉलिसी ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा ऑफ रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस करने के लिए टैक्स पॉलिसी ऑफिस को दिया जा सकता है। टू बी रिकग्नाइज द यूनिवर्सिटीज़ एंड इंटरनेशनल डोनर एजेंसी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट बिफोर शेयरिंग द टैक्स पेयर्स डाटा शैल बी एनोमाइज, या फिर किसी के डोनर एजेंसी या कोई यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से अगर कोई इंक्वायरी है तो उसके भी दिया जा सकता है, या रेलेवेंट टू एनी इंक्वायरी इनटू द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट इन कनेक्शन विद द इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द लीगल प्रैक्टिशनर आर अकाउंटेंट, या फिर इंक्वायरी है लीगल प्रैक्टिशनर आर अकाउंटेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसके हवाले से, या सिविल कोर्ट आर एनी सूट प्रोसीडिंग विच द फेडरल गवर्नमेंट आर द इनकम टैक्स अथॉरिटी इज अ पार्टी विद रिलेटेड टू द मैटर अराइजिंग, या फिर सिविल कोर्ट में कोई कोर्ट मैसेज चल रहा है केस तो उसमें एफबीआर या गवर्नमेंट जो है कोई पार्टी है तो उस पार्टी के हवाले से उसको प्रोसीडिंग्स के लिए दिस ऑर्डिनेंस के दिया जा सकता है डाटा फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कोई प्रोसिक्यूशन चल रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट रिटर्न अकाउंट डॉक्यूमेंट एविडेंस एफिडेविट डिपोजिशन आर द पर्पज़ ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस एंड ऑर्डिनेंस, तो इसके हवाले से, या रेलेवेंट ऑफ एनी इंक्वायरी कंडक्ट ऑफिशियल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड टू होल्ड इंक्वायरी फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड फॉर द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्डिनेंस व्हेन एक्सरसाइजिंग द फंक्शन रिलेटिंग टू, या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कोई इंक्वायरी कर रहा है तो उस इंक्वायरी के हवाले से उसका डाटा दिया जा सकता है, और एनी रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मीन ये है कि गवर्नमेंट्स को, कोर्ट्स को, नादरा को, एजेंसीज़ को जो इनकी रिक्वायरमेंट है उनको तो दिया जा सकता है विद द अथॉरिटी ऑफ कमिश्नर, पब्लिक सर्वेंट खुद नहीं कर सकता। आर एन अथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट आर एनी कंट्री आउटसाइड विद द विच द गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद 107, जो मल्टीनेशनल एंड एग्रीमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उसमें भी डाटा शेयर किया जाता है। दी फेडरल ऑम्बुड्समैन अपॉइंटेड अंडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस फेडरल एफटीओ के को भी डाटा पेश किया जाता है। इसी तरह फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है फॉर द पर्पज ऑफ फंक्शनिंग एंड लेड डाउन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, उसके तहत जो है डाटा वो भी दिया जा सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हाई लेवल पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द पब्लिक सर्वेंट्स इन BPS 17 एंड अबव देयर सपोज चिल्ड्रन एंड बेनामीदार ऑफ एनी पर्सन इन रिलेशन टू होम आफ्टर मैंशनड पर्सन आर बेनिफिशियल ओनर, या फिर 17 एंड अबव का डाटा जो है वो उसको बेनामीदार चेक करने के लिए या एनी रिलेशन के लिए वो भी दिया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लास D shall apply above to hold expressly expect the class subsection M of section 5 of the National Accountability Ordinance and this के T जो है उसमें वो नहीं है,
नेशनल अकाउंटेबिलिटी के अलावा उसको नैब को देना है। एक्सप्लेनेशन, हाई लेवल पब्लिक ऑफिशियल मीन्स द politically exposed person as defined in ruling regulations, executives order and instruments of under the law of time being in force, के जो politically exposed person होंगे तो उनको हाई लेवल कहा गया, और उनके पॉलिटिकल है तो वो नैब के हवाले से अगर कोई उनकी इंफॉर्मेशन चली गई है। सब सेक्शन 4 है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू प्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, डेलीगेशन, एफिडेविट फाइल टू गिव एविडेंस बाई द पब्लिक सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर। तो कोर्ट में वो पब्लिक सर्वेंट को नहीं पेश किया जाएगा कि वो कोई डॉक्यूमेंट पेश करे। नथिंग कंटिन्यूड सब सेक्शन 1 शैल बी प्रिवेंट द बोर्ड फॉर पब्लिशिंग विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एनी पार्टिकुलर्स ऑफ रेफर टू बी सब सेक्शन, कि अगर किसी का पब्लिश करना है डाटा तो वो भी प्रायर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके फिर किया जाएगा। Notwithstanding anything section 1 shall prevent the federal government from publishing particulars and the amount of tax paid holder public office of defined under national accountability ordinance, जो है नैब को अगर देना है तो उसके हवाले से अगर कोई पब्लिश करना है तो वो भी दिया जाएगा। Notwithstanding containing subsection 1 shall prevent the board from privileges data of any person approved the federal government to process analyze the data broadcasting of the tax base, अगर टैक्स बेस बढ़ाने के लिए जो है वो दिया जा सकता है। नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 शैल प्रिवेंट द बोर्ड फ्रॉम पब्लिशिंग नेम एंड द ऑफ शोर एवेडर्स इन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हु हैव अवेडेड द ऑफ शोर कंपनीज जिनकी हैं और टैक्स अवेड कर रहे हैं, तो उनका जो है वो कोई नहीं रोक सकता कि वो कर सकते हैं। इसी तरह नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 शैल प्रिवेंट द बोर्ड फ्रॉम पब्लिशिंग द नेम्स ऑफ शोर टैक्स enabler and print the electronic media who has enabled the offshore tax evasions। तो टैक्स एवेजन के लिए अगर जो ऑफशोर्स हैं उनके लिए जो है प्रिंट मीडिया को दिया जा सकता है। प्रोवाइडेड सच डाटा शैल बी नॉर्मलाइज बिफोर द ट्रांसमिशन टू द पर्सनस एंड आइडेंटिफाइंग द पार्टिकुलर्स ऑफ द टैक्स पेयर शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशली। तो जो उसके ट्रांसमिशन के बाद उनके पर्सनस के आइडेंटिफाई हुए हैं पार्टिकुलर्स और जिन चीज़ों का पता चला है तो उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है। एनी पर्सन टू होम एनी इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड अंडर दिस सेक्शन एंड एनी पर्सन आर इम्प्लाइड अंडर द फर्स्ट मैंशन पर्सनस कंट्रोल शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट द सेम राइट प्रिविलेजेस ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटीज इफ द persons where the public servant and all the provision of this ordinance so far as may shall be apply accordingly। तो जिसके पास डाटा है और वो उसको शेयर करता है तो उस पर जो है लीगल बाइंडिंग्स होंगी। नो प्रोसिक्यूशन में बी इनिशिएटेड अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट वेयर द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द बोर्ड। तो प्रोसिक्यूशन जो है इस सेक्शन में भी कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं की जा सकती इस सेक्शन में कि वो किसी ने अगर डाटा किसी को प्रोवाइड नहीं किया तो कमिश्नर की इजाज़त के साथ जो भी डाटा आपने प्रोवाइड करना है वो सारा करना है। तो ये एक चीज़ आपको इसमें FBR के ऑफिशियल्स के लिए है कि जो भी आप किसी का भी डाटा है आपके पास है और आप उसके कस्टोडियन हैं, उसको अगर आप शेयर करते हैं तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, अगर कहीं किसी अदारे को जो मैंने सारे पढ़े चाहिए तो वो कमिश्नर की अप्रूवल के साथ आप उसको दे सकते हैं। इसी तरफ सेक्शन है 217 फॉर्म्स एंड नोटिस अथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसका ला कहता है फॉर्म, नोटिस, रिटर्न स्टेटमेंट, टेबल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस may be in such form determined by the board for the efficient administration of this ordinance and publications of such documents in the official gazette shall not be required। तो ये है कि जो भी नोटिस और रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर इस लॉ के तहत ज़रूरी हैं कि उनको एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पब्लिकेशन उसकी की जाए और सच डॉक्यूमेंट इन द ऑफिशियल गज़ट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड कि अगर ऑफिशियल गज़ट में नहीं है तो फिर नहीं देंगे, अदरवाइज देंगे। द कमिश्नर शैल मेक द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 अवेलेबल टू द पब्लिक इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो जो लॉ रूल में बताया गया है उसके तहत कमिश्नर जो है ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ए नोटिस आर अदर डॉक्यूमेंट इशूड सर्व टू द गिवन कमिश्नर अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी सफिशेंट ऑथेंटिकेटेड
if the name of the title of the commissioner, authorized officer, inland revenue taxation officer is printed, stamps and written notice document or the computer granted bears the authentication in the manners prescribed by the board। तो जो भी फॉर्म नोटिस किए गए हैं उसमें कमिश्नर का नाम है, ऑथोराइज ऑफिसर का नाम है, वो कोड है, बार कोड वाला है नोटिस, तो ये अथेंटिकेटेड है, कंप्यूटर जनरेटेड है, तो वो साइंड है और वो उसको अथेंटिकेट समझा जाएगा। इसी तरह सर्विस ऑफ द नोटिस जो है ये ज़रा लंबा है कि किस तरह से नोटिस को सर्व किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये मोस्टली रेलेवेंट तो था एडमिनिस्ट्रेशन के, आम बंदे के ये रेलेवेंट नहीं था कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है तो उसने डिस्क्लोज़ नहीं करनी, ठीक है। और नोटिस के हवाले से ये है कि जिस पे नोटिस पे साइन स्टैंप अगर नहीं भी है, कमिश्नर की तरफ से है, उसका नाम है और उसमें कंप्यूटर के बार कोड है, तो वो अथेंटिकेट है, अथेंटिकेटेड नोटिस है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो यहाँ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।